तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अगर आपको झारखंड या बिहार से हैं, अगर आप झारखंड या बिहार से हैं तो आपको प्लॉट कहाँ पे खरीदना चाहिए, जमीन कहाँ पे खरीदना चाहिए, इसके बारे में आज जानकारी पूरी तरीके से लेंगे। और झारखंड में किन किन जगह पे प्लॉट खरीदने से हमको आरओआई मिलेगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कितना सिटी है इन्वेस्टमेंट करने वाला, कितना जगह है हमको घर बना के रहने वाला, और कितना सेफ है और कितना अच्छा जगह है। इसके बारे में हम लोग आज इस पूरा वीडियो में देखेंगे कि झारखंड में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे हम घर बना के रह सकते हैं, सारा सुविधा वहां पे मिलेगा, और कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा आरओआई मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे स्लाइड में कौन कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला शहर का जो नाम है वो बोकारो, यानी कि आप अगर बोकारो में इन्वेस्ट करते हैं, बोकारो में, तो आरओआई क्या मिलेगा आपको। तो बोकारो सिटी रांची से नियरेस्ट ज़्यादा दूर है नहीं, आप देख रहे हैं। तो बोकारो में अगर बड़ा प्लॉट आपको मिल रहा है, जो धान के खेत हो या फिर प्लॉटिंग नहीं किया हुआ हो, तो 1 एकड़ 2 एकड़ रोड साइड में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1-2 साल में आपको आरओआई अच्छा मिलेगा। दूसरा सिटी देवघर, देवघर बहुत ही अच्छा सिटी है, वहाँ पे मंदिर भी है। अभी देवघर में एम्स भी खुल चुका है, एयरपोर्ट भी है, तो रांची के बाद बहुत ही अच्छा सिटी वहाँ भी ग्रो कर रहा है। तो उसके आसपास में बहुत ही कम रेट में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, तो वहाँ पे भी प्लॉट खरीद के आप अच्छा आरओआई बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। फ्यूचर में वो बहुत अच्छा सिटी होने वाला है। तीसरा सिटी हजारीबाग, ये भी रांची से बहुत ही नज़दीक है, लेकिन हजारीबाग में ऑन रोड ब्लैक रोड पर अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तभी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वहाँ अभी उतना सिटी डेवलप नहीं हुआ है और उस जगह को अभी उतने तरीके से डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो ब्लैक रोड पर आपको अगर जमीन मिलता है तो खरीदिए, ब्लैक रोड पे आपका रेट अच्छा आरओआई मिल सकता है। चौथा एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जमशेदपुर, तो ये इंडस्ट्री सिटी है। जमशेदपुर में रतन टाटा जी का बहुत ही अच्छा सिटी बसाया हुआ है ऑलरेडी, चौड़ा चौड़ा सड़क है तो ऑलरेडी बस चुका है। तो सिटी में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके आसपास में करेंगे तो आपको आरओआई मिलेगा, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर निकलना होगा तो जमशेदपुर से रांची ही आना होगा, और रांची से आपको बाहर जाना होगा। तो सर अगर आप बड़ा लेवल पर करना चाहते हैं जमशेदपुर में, तो बिजनेस आने जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जमशेदपुर आउट एरिया में अगर आप करते हैं तो थोड़ा कम बजट में प्लॉट मिलता है, तो वहां भी कर सकते हैं, आरओआई अच्छा वहां भी मिल सकता है। धनबाद सिटी, तो धनबाद सिटी सर कोयला है, आप देख रहे हैं किस तरह से स्क्रीन पे ये रेड कलर का ये लावा निकलता है। तो बहुत सारा जगह को खाली कराया जा रहा है जमशेदपुर, ये क्या बोलते हैं धनबाद से, सॉरी। तो धनबाद में आप रहने की पर्पज से आप प्लॉट नहीं ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसके आसपास में धनबाद सिटी में कर सकते हैं, लेकिन धनबाद सिटी में आपको बहुत महंगा प्लॉट मिलेगा, इसलिए अगर बजट उतना नहीं है तो नहीं हो पाएगा। रहने के लिए सिटी में मिलेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा महंगा वहां पे मिलेगा। लेकिन दूर में आप करते हैं तो गांव गांव को वहां खाली कराया जा रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका हो सके लॉस में जा सकता है। अब सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं रांची, रांची सिटी सर अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी है, प्लस में विधानसभा है, एयरपोर्ट है, रांची शहर को बड़ा किया जा रहा है, आउटर रिंग रोड भी बन रहा है, तो सिटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। ये फेज बाय फेज फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो रांची सिटी आपका बेस्ट चॉइस होगा। इन सारे सिटी में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा आरओआई जो है आपको रांची में मिलेगा सर। तो रांची आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा, और आप घर भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ इन्वायरमेंट बहुत जबरदस्त है, रांची में आप प्लॉट ले सकते हैं। तो चलिए रांची के बारे में और अंदर डीपली जानकारी लेते हैं कि क्यों आखिर रांची में ही प्लॉट लेना चाहिए या फिर जमीन खरीदना चाहिए। तो रांची सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रांची में अभी कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार हो रहा है, हर एक सिटी से जोड़ा जा रहा है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह से।
ये सिटी को हर एक स्टेट से कनेक्ट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से 1-2 साल में डेवलपमेंट देखा गया है। जैसे स्मार्ट सिटी विधानसभा की तरफ पूरी गवर्नमेंट प्लानिंग करके बनाया है। आप जानते होंगे अभी रांची में इन्वेस्टमेंट शुरू है, तो लो बजट में लो प्राइस में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा या जमीन आपको मिल जाएगा। तो आप पूरे जमीन पे पूरे बड़ा फ्लैट बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेके फ्यूचर में बहुत बड़ा फ्लैट बना देंगे, उससे तो रेंट इनकम भी कमा सकते हैं आप। एजुकेशन यहाँ पे है ही, हेल्थ के लिए रिम्स है, रिम्स 2 भी अभी बनने वाला है, सीसीएल का हॉस्पिटल भी आ गया है, लगभग टाटा का ही हॉस्पिटल भी यहाँ पे है। तो हेल्थ से भी रिगार्डिंग आपको सिक्योर है, आप सिक्योर हैं हेल्थ से रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल का और एजुकेशन का हब बन रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छा बात है कि रांची में बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, ग्रीनरी है। आप जैसे पिछले वीडियो में देखे थे पूरा हरा भरा है, कहा गया है यहाँ पठारों की शहर है। तो चारों तरफ अगर आप मुआयना करिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पूरा ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। आप सुने होंगे जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान हुआ है, जिसमें रांची सिटी को सेकेंड पोजीशन मिला है मौसम एंड इन्वायरमेंट को देखकर। तो रांची बहुत खुशनसीब, बहुत ही अच्छा सिटी है, साफ सुथरा क्लीन है। तो 100 स्मार्ट सिटी में सेकेंड पोजीशन मिला है रांची को, सेकेंड स्मार्ट सिटी में। पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनना है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे रांची स्मार्ट सिटी में आने वाला है। तो जब भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनेगा तो दूसरे नंबर पर रांची आएगा। बहुत ही बड़ी खबर है ये। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड। यानी कि इनर रिंग रोड बन के रांची में कंप्लीट हो गया है। जो इनर रिंग रोड जो है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे हल्का दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको इनर रिंग रोड है। आप जहां जहां मेरा पेन चल रहा है आप देख सकते हैं, ये इनर रिंग रोड है और ब्लू लाइन आपको आउटर रिंग रोड दिख रहा होगा। यह इनर रिंग रोड है। बाकी आउटर रिंग जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन आउटर रिंग रोड है। तो अभी रांची को और बड़ा करने के लिए, सिटी को और बड़ा बनाने के लिए आउटर रिंग रोड का भी प्रपोज हो चुका है। अब जो जमीन खरीद बिक्री हो रही है, ये रिंग रोड के आसपास बहुत तेजी से बिकना शुरू हो गया है। अगर आपके पास अभी पैसा है तो गोल्डन समय है अभी इस रिंग रोड के आसपास में जमीन खरीदना। जब आउटर रिंग रोड बन जाएगा तो इनर रिंग रोड के आसपास जमीन आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, जिस समय आप अच्छा आरओआई नहीं कमा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार अभी इसको बड़ा करके सिटी को बनाया जा रहा है। यानी कि आप इसके आसपास में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आने वाला 1 से 2 साल में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपको जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा आरओआई मिले। यानी कि अभी हम आपको बता रहे थे कि रांची में क्यों और शहर का नाम लिए थे, तो शहर में आरओआई मिलेगा, लेकिन रांची शहर में अभी आपको सबसे ज्यादा आरओआई मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रांची में भी कौन सा जगह सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, या गवर्नमेंट की कौन सा ऐसा बड़ा प्लान आ रहा है जो जल्दी से डेवलप हो जाएगा और बहुत तेजी से वहां पे ग्रो करने वाला है। तो हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे कि कौन सा पार्ट रांची में सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा आरओआई शानदार आए। तो जैसे कि आपको पता है, रिंग रोड तक रांची नगर निगम का विस्तार करने की हो रही तैयारी। यानी कि अभी जो रिंग रोड बन गया है, रिंग रोड के अंदर जितने भी जमीन है, ये प्रभात खबर का न्यूज है, सारा जमीन रिंग रोड के अंदर निगम में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत तेजी से जमीन का रेट और 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप रिंग रोड के आसपास अगर आप जमीन में परचेस करते हैं तो आपका आरओआई बहुत ही शानदार आएगा। जैसे आपको पता है रिंग रोड के आसपास में है क्या, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन के सर रेडी है,
500 एकड़ का प्लान था, लेकिन अभी 45 एकड़ में बन चुका है पहला। ये एकदम रिंग रोड का नियरेस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। ट्रिपल आईटी 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी रिंग रोड के नजदीक है। जस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपोजिट में बाउंड्री कर लिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी मनातू में बन रहा है, ये भी रिंग रोड के एकदम नियरेस्ट है, जो रिंग रोड को टच करता है। ट्रांसपोर्ट नगर ऑन रोड रिंग रोड पर है एकदम, और ये भी पहला फेज का काम हो चुका है, सेकेंड फेज का काम चल रहा है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल रिंग रोड के अंदर है, लेकिन 1-2 किलोमीटर में रिंग रोड आ जाता है। सीसीएल का हॉस्पिटल 126 करोड़ का बन रहा है, ये पूरा लेआउट बन के तैयार हो गया है, ये भी काम शुरू होने वाला है। रिम्स 2 जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी इसका पूरा नींव रख दिए हैं, और ये भी 1 से 1.5 महीना के अंदर में रिम्स 2 का काम शुरू हो जाएगा। आईटीबीपी कैंप ऑलरेडी रिंग रोड पे है, और ये बहुत बड़ी कैंप है, 3 गेट है इसका। इसमें ट्रेनिंग नेशनल लेवल का ट्रेनिंग होता है, लोग बाहर से आते हैं आर्मी बटालियन वाले, और यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त किया जाता है। तो ये भी आपको रिंग रोड पे ऑन रोड है। तो सबसे ज्यादा रिंग रोड किस एरिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में आपको ये कॉर्नर में दिख रहा होगा, ये कांके एरिया का रिंग रोड है। ये आपको जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, कांके एरिया का रिंग रोड है। जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अभी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कांके एरिया को ही डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि कांके एरिया बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को जमीन इधर ही मिल रहा है, इसलिए इस एरिया में अभी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी रिंग रोड के आसपास है। ट्रिपल आईटी ये भी रिंग रोड के आसपास है। आईटीबीपी कैंप ये भी रिंग रोड पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी रिंग रोड के आसपास है। ट्रांसपोर्ट नगर ऑन रोड रिंग रोड पे है। सीसीएल का हॉस्पिटल रिंग रोड के अंदर है, लेकिन नियरेस्ट है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल ये भी रिंग रोड के अंदर है, लेकिन नियरेस्ट है। नेशनल लॉ कॉलेज ये भी रिंग रोड के अंदर है, लेकिन ऑन रोड रिंग ही रोड के पास है, देख लिया जाए। रिम्स 2 जस्ट रिंग रोड के अपोजिट में ही बन रहा है, ये भी ऑन रोड रिंग रोड पे है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये भी रिंग रोड के अंदर में ही है। तो आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जिस एरिया को डेवलप किया जा रहा है वो कांके एरिया ही है। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मास्टर प्लान, ये इतनी सारी प्रोजेक्ट अभी रनिंग है जो चल रहा है। इसमें से बहुत सारी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, और 1-2 प्रोजेक्ट आने वाला है। जैसे सीसीएल का हॉस्पिटल पर काम शुरू होने वाला है, रिम्स 2 का शुरू होने वाला है। बाकी मैंने जितना आपको बताया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट नगर प्लस में रांची यूनिवर्सिटी का भी काम होने वाला अभी बाकी है, 87 एकड़ में होने वाला है। तो 2-3 प्रोजेक्ट पे काम होना है, बाकी सब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, लगभग हो भी चुका है। तो ये एरिया सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला है। तो अगर आपको इस पास अगर आपको जमीन मिलता है, इसके आसपास अगर नजदीक में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर में, तो आप यहाँ पे जमीन खरीदिएगा तो सबसे ज्यादा आरओआई यहाँ पे मिलेगा। आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लगभग ये 500 एकड़ का प्लान है। पहला फेज का काम इतना हो चुका है 45 एकड़ में, सेकेंड फेज का काम चल रहा है। यहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो गया है और क्लासेस भी चल रहा है। ट्रिपल आईटी का काम शुरू होने वाला है, इस तरीके से इसका इंफ्रा बनने वाला है, फ्रंट लुक। तो इस तरह के ट्रिपल आईआईटी बनने वाला है। जस्ट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपोजिट में है, इसका बाउंड्री कर लिया गया है। इसमें 126 करोड़ में पहला फेज में बनना है, बहुत बड़ी रकम है। ये भी बहुत बड़ा कॉलेज बन के रेडी होने वाला है। अब जैसे कि हम बता रहे थे कि रांची में रांची यूनिवर्सिटी भी बनने वाला है, तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि 87 एकड़ में रांची यूनिवर्सिटी बनने वाला है, 87 एकड़ में। और ये मनातू एरिया में बन रहा है, यानी कि रिंग रोड के पास ही मनातू है, सुकुरहुट्टू है और गारू है, उसी के बीच में ये 87 एकड़ का जमीन परचेज होना है। 210 करोड़ रुपए की लागत से
बनाया जाएगा, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ा एक एजुकेशन हब बनने वाला है। तो चलिए, रिंग रोड के पास ही एक और एकदम रिंग रोड से सटा हुआ ऑन रोड ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और ट्रांसपोर्ट नगर पूरा लगभग कंप्लीट फर्स्ट फेज का हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट नगर ये फर्स्ट फेज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फर्स्ट फेज का उद्घाटन भी कर चुके हैं। सेकेंड फेज पे काम चल रहा है, ये भी 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर, लॉजिस्टिक हब, जो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा ये वरदान है और झारखंड वासियों के लिए कि सबसे जबरदस्त ट्रांसपोर्टिंग होगा। पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में माल जा सकता है, यहाँ से बिहार तक के भी माल जाएगा। तो रांची के लिए रिंग रोड में ट्रांसपोर्ट नगर ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो रिंग रोड के आसपास में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही शानदार होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी रिंग रोड के अंदर ही है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। और बहुत ही अच्छा सर्विस है यहाँ पे। मुंबई से लोग भी चल के आ रहे हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहां पे कर्क रेखा गुजरा है और इन्वायरमेंट बहुत ही सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त है। तो पेशेंट का हीलिंग पावर जो है, रिकवरी रेशियो है, बहुत ही शानदार है। इसलिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल कांके में ही खुला है और कांके रिंग रोड के अंदर है। तो ये भी रिंग रोड के आसपास में है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका रिंग रोड का आसपास में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट आपका शानदार होगा। एक और भी डेवलपमेंट हॉस्पिटल में ही है, ये देख रहे हैं, कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी हैं, सीसीएल का हॉस्पिटल का उद्घाटन यही किए हैं। 300 करोड़ की लागत से बनना है, 200 बेड रहेगा। तो एक सीसीएल का भी बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है, ये भी कांके में ही आ रहा है और रिंग रोड के अंदर ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कांके एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, हेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ में भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है कांके एरिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अभी आपको पता होगा, ये हमारे इरफान अंसारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये रिम्स 2 बनाने के लिए ठान लिए हैं। और अखबार वगैरह में आप करंट न्यूज अभी देख रहे होंगे, इसका जमीन भी एक्वायर कर लिया गया है, जस्ट लॉ कॉलेज के बगल में है, रिंग रोड से सटा हुआ है। तो ये भी आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 बन रहा है, जहां पे आपको रिसर्च सेंटर से लेके लगभग हर एक सुविधाओं से लेस है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ये भी कांके ही मौजा में है और रिंग रोड के एकदम करीब में है, ऑन रोड रिंग रोड पे है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये ऑन रोड रिंग रोड पे आईटीबीपी कैंप है, जो बटालियन का कैंप है, आर्मी कैंप। इसका 3 गेट है और बहुत बड़ा है। इसमें ट्रेनिंग, नेशनल लेवल का ट्रेनिंग होता है। तो आने वाला फ्यूचर में आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रहेगा, आप सेफ फील करेंगे। चाहे बिजनेस रखिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए या फिर आप घर बना के रह सकते हैं। तो आपका रिंग रोड के आसपास में सेफ्टी के लिए आईटीबीपी कैंप बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बगल में ही एक और स्लाइड दिखाएंगे आपको, ये जैगवार कैंप है, यानी कि एक तरफ जैगवार कैंप है, ये भी बटालियन का कैंप है, इसमें भी ट्रेनिंग चलता है। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे भी। तो एक तरफ आपका जैगवार कैंप है, बीच में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रिपल आईटी है, फिर बगल में आपका आईटीबीपी कैंप है। तो 2 तरफ से बटालियन का कैंप है, बीच में बड़ा बड़ा गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, जिसमें आने वाला दिन में आप बहुत ही सिक्योरिटी फील, मतलब आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको कोई तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा जगह है, अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, अभी नितिन गडकरी जल्द ही रांची में आए थे और रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। इस तरह का आप देख रहे हैं, अखबार का है, प्रभात खबर का। और इन्होंने रांची को बहुत बड़ा बड़ा रोड इंफ्रा में सौगात दे के गए हैं, जैसे आउटर रिंग रोड को मैंने बताया था। इसके बाद से अभी और भी फ्लाईओवर बनना है रिंग रोड से, 2-3 फ्लाईओवर का प्रपोजल देकर गए हैं, जो उस पर काम होना है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रिंग रोड ये सब बनने के बाद 3 और मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो पूरी स्लाइड खत्म हो गया है, आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गया है कि हमको किस शहर में और कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।
लेकिन आपको इतना जानकारी काफ़ी नहीं है। आप अगर कहीं पे भी ज़मीन या प्लॉट या घर खरीद रहे हैं तो एक बार उसको पेपर को वेरिफिकेशन करा लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो हमारा टीम का नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए और एक बार पेपर जरूर वेरिफिकेशन करा लीजिए। रीज़न दैट कि आप 15-20 लाख रुपए ज़मीन खरीदने में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 10-15 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हैं ज़मीन खरीदने में तो कुछ पैसा लगा के पेपर भी चेक करा लीजिए कि ताकि आपका इन्वेस्टमेंट या घर बना रहे हैं तो सेफ और सिक्योरिटी जैसा फील करें। तो पूरी हमारी टीम आपके साथ सपोर्ट करेगा इसी तरीके से कि कहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो पेपर सही है कि नहीं, एक बार अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हम ऐसा छोटे छोटे जानकारी आपके पास लेकर आते रहेंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।